एक्सक्विजिट टॉक्स में खुश आमदीद, जहां हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। तो पीछे बैठें या चलें, ड्राइव करें या कुछ भी पकाएं, इस पॉडकास्ट से लुत्फ अंदोज हों और तबसरों में अपनी तजावीज़ दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर हूँ और आज हमारा 5th एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे साथ। बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला और हमने भी बड़ी मुश्किल से काउंटर करने की कोशिश भी की है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हम दोनों की राहें आपस में मिल चुकी हैं। और आज की जो पॉडकास्ट है वो एक स्पेशल पॉडकास्ट इस वजह से है कि थोड़ी हम फाइनेंस के मतलब बात करेंगे, बिज़नेस डेवलपमेंट के मतलब बात करेंगे, ड्रॉप शिपिंग की बात करेंगे, शॉपिफाई की बात करेंगे, अमेज़ॉन की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसको ज़्यादा क्लेरिफाई करें। मार्केट के डीप एनालिसिस क्या है, इन रूट चीज़ें क्या हो रही हैं और कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है और किन चीज़ों को आप नहीं छूना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो अर्शद भैया आपका आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। तो अब्बास बादशाह अर्शद की भी बड़ी एक लॉन्ग जर्नी रही है शॉपिफाई में, अमेज़ॉन में। तो पहले मैं बताता चलूँ, अर्शद ने ऑलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 साल तो हो गए अमेज़ॉन पे काम करते हुए ना, 2019 से। तो आपको फिर कोविड भी हिट किया। मेरे कोविड में तो बहुत ही बूम आया होगा। वो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ आएंगे सारी ब्रेक डाउन करते। तो इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी अर्न किया। इनकी अपनी एजेंसी भी रही है, कंपनी भी थी जिनमें वो अमेज़ॉन का काम करते थे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम किया हुआ है। और मतलब शॉपिफाई में, अमेज़ॉन में, प्रोडक्ट हंटिंग में, मार्केटिंग में और प्रोडक्ट्स वगैरह जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, फीडबैक्स की जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अरसल को बहुत एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि इन्होंने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इनकी जर्नी सिर्फ ये एक स्ट्रेट टू द पाथ नहीं रही, इन्होंने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। तो एक स्पेसिफिक गेस्ट को इस वजह से लाया जाता है कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, मुझे खास तौर पे वो थोड़ा गाइड करें, ताकि अगर मैं कुछ एक नई चीज़ को सीखना चाह रहा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए उनके एक्सपीरियंसेस। तो अर्से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने डिग्री की और क्या कैसा आपका ऑन ग्रोइंग था? मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है और मैं 2018 का मेरा बैच था, 14 to 18। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स की, डिफरेंट एंड्रॉयड में की, यूनिटी में की। बट ये था कि जब मुझे जॉब लेने लगी उसमें कोविड आ गया था। फिर मैं आपको रोक रहा हूँ, इंटर्नशिप आपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन किया उसके बाद? बेसिक मसला था कि हमें उस तरह आइडिया ही नहीं था, एक्सपोजर था कि यार आप जो अब आईटी के जितने भी बंदे हैं वो 4th सेमेस्टर के बाद अलाउ होता है कि आप इंटर्नशिप करो, ताकि मीनवाइल जब तक आप यूनिवर्सिटी से क्लियर आउट हो जाओ, आपको आता हो काम, एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री भी हो, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो। लोग क्या करते हैं, अच्छा डिग्री करके हमें समझ आएगा, बाद में होगा, जब हम डिग्री कंप्लीट करेंगे फिर इंटर्नशिप करेंगे, फिर सीखेंगे काम, उस साल के प्रोसेस में ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, वो टाइम भी ज़ाया करते हैं, फिर वो 2-3 साल उनको लेट जाते हैं। ठीक है, अगर आप टाइमली स्टार्ट कर दो, 4th-5th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करने लग जाओ, फ्री भी मिले, कहीं भी फ्री मिले, आप लग जाओ। क्योंकि ये आईटी की फील्ड इस तरह की एक फील्ड है कि अगर आपको काम नहीं आता ना, आप जो जहाँ से मर्जी फास्ट की ग्रेजुएट हो, जिस तरह मर्जी की ग्रेजुएट हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, और बेशक आप कोई गंदी सी यूनिवर्सिटी से भी की हुई है, लो क्लास यूनिवर्सिटी है, मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज़ पे है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो ये जो आज़ाद चाय वाला ने बड़ा मोटो निकाला हुआ, डिग्री डजंट मैटर। डिग्री मैटर करती है, ऐसा नहीं है, डिग्री मैटर करती है। अगर आप किसी भी अच्छी नेटसोल हो गया, सिस्टम्स हो गया, डिग्री ये आपकी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल, मेरे को मांगते हैं, आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं। डेस्टिंग वाले तो सिर्फ फास्ट और लम्स को प्रेफर करते हैं। ऐसी है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कंसीडर ही नहीं करते, बहुत मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कंसीडर नहीं करते कि अच्छा आप इसके स्टूडेंट हो। हमारे साथ बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ, तो ये ऐसे चलता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर हल्की फुल्की उसके बाद मैंने जब ये इंटर्नशिप्स की, फिर बीच में टाइम भी वेस्ट हुआ। शुरू से स्टार्ट था, एक दिमाग में था कि यार अपना बिजनेस करना है, अपना कुछ करना है, तो बट ये था कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। मैं आपसे रोक रहा हूँ कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था बिजनेस में या प्रॉपर? नहीं, मेरे वालिद साहब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर हैं लेदर फर्म में। ठीक है, लास्ट 27 ईयर से वो मैनेजर है वहाँ। तो बट मेरा कोई इस तरह नहीं, मेरा ताया वो हाँ प्रॉपर्टी का था, बट वो डिफरेंट है, लेकिन मेरे उस तरह नहीं है बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे अमूमन ये होता है कि सेठ का बेटा सेठ बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा शायद वो पीछे से बैकग्राउंड में। ठीक है, तो मतलब आप एक सोली अपने पर्पस को, अपने माइंडसेट को लेके परस्यू करना चाहिए। उसके बाद ये स्टार्टिंग में जॉब की, फिर इंटर्नशिप पे 2-3 महीने की, फिर निकाला गया। मतलब कुछ छोटे छोटे बहुत वो नहीं होते, एक घर में बनाए होते सॉफ्टवेयर हाउस, हाँ, स्मॉल स्केल्स के। बड़ी इंटर्नशिप्स का एक हौसला नहीं था कि काम नहीं आता, एक डर था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी नहीं था।
उसके बाद एक मुझे माइंड ब्रिज है कॉल सेंटर, वहाँ मैंने स्टार्ट किया जॉब एज अ कस्टमर सपोर्ट केयर में, ठीक है। वहाँ स्टार्ट की, वहाँ मैंने 1 साल जॉब की। ड्यूरिंग कोविड आ गया, कोविड में कोई सब कुछ बंद था, सिर्फ वो माइंड ब्रिज वगैरह कॉल सेंटर चल रहे थे। बेसिकली दुबई की कंपेन थी, ठीक है, हम दुबई में करते थे। तो उसके बाद मीनवाइल मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार हम ना ऐसे करते हैं, अमेजोन चल रहा है कुछ इस तरह, तो 60-60 हज़ार रुपये मिलाते हैं, हम अमेजोन करते हैं। अब उसके लिए हमें इतना एक्सपोजर भी नहीं था, तब एक बूम थी, लोग कर रहे थे लेकिन उस तरह पाकिस्तान में हिट नहीं हुआ था। तो हमने स्टार्ट वहाँ से किया, ठीक हो गया। अकाउंट्स था, पहले था पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट नहीं बना सकते थे आप, अब तो LLC बन जाती ना, LTD LLC बन जाती है आपकी पाकिस्तान से भी, बट पहले ऐसा नहीं था। आपको अकाउंट चाहिए होते थे वहाँ के नेशनल के, वो बड़ी मुश्किल से पहले लिए। मेरी ऐसी फैमिली होती कनाडा, वहाँ से पहले स्टार्ट किया, अकाउंट लिया उनसे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले अमेज़ोन पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करते थे हम, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। पहले मुझे याद है, मैं 80,000 तक अर्न कर रहा था माइंड ब्रिज से। मैंने 8 महीने हमने कुछ भी नहीं अर्न किया, जो करते थे थोड़ा बहुत वो ऑफिस का एक्सपेंस निकल आता था, हमने ऑफिस भी ले लिया रिस्क पे कि यार चलना है। ड्यूरिंग सारा कोविड हो रहा था। हाँ, ये ड्यूरिंग सारा कोविड हो रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा बूस्ट आया, बूम आया। फिर एक टाइम ऐसा था कि मंथली हमारी $200,000 $300,000 रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, मंथली सेल्स थी, ठीक है। सेल्स और नेट ही लगा होता है, ठीक है, सेल्स थी, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका 30, 35, 40% निकले तो बहुत होता था, ठीक है। तो उसके बाद ये ऐसा चलता रहा। फिर साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स eBay पे स्टार्ट कर दिया काम करना। एक मिड ऑफ 21 सितंबर के लिए, मिड के बाद थोड़ा सा ये ड्रॉप शिपिंग पे हो गया, मसले आने लग गए, अकाउंट्स बैन होने लग गए। मतलब वेव आती थी प्रॉपर, अमेजोन की प्रॉपर वेव आती थी, जहाँ पे अकाउंट 100 की तादाद में मल्टीपल आपके, क्योंकि एक काउंट नहीं होता कि कितने होते हैं, लेकिन बहुत अकाउंट बंद होते थे, उसमें आपके पैसे भी स्टक होते थे, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मसले आते थे। तो उसके बाद फिर हमने ड्रॉप शिपिंग को, हमारे काफ़ी लॉस हुआ। फिर मतलब मुझे हमारे तकरीबन $30,000-40,000 फंसे, ठीक है, कुछ निकले, कुछ मसले हुए, कुछ नहीं निकले। उसके बाद फिर हमने वाइट होलसेल में स्टार्ट किया काम। हमने स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं किया, हम डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ काम करते थे, ठीक हो गया। डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ काम करना किया, उसमें अच्छा प्रॉफिट निकलने लग गया। फिर आहिस्ता 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 वो बूम होता गया, फिर टीम बढ़ती गई, ऑफिस एक्सपेंड होता गया, इस तरह। फिर आगे शॉपिफाई में हमने कर लिया, इंक्रीज़ की, शॉपिफाई ऐड कर लिया, मतलब डिफरेंट मार्केट में। हमने स्टार्ट US से किया था, फिर UK, कनाडा, अमेजोन, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में हमने काम किया। तो इस तरह सारा आप एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कर दिया और एक अच्छी आउटलाइन क्रिएट कर दी। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें पूछने के लिए, तो बारी बारी में पूछूंगा। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि तकरीबन 60,000 से आपने स्टार्ट किया अमेज़ोन का सबसे पहला। तो अगर मेरे पास राउंड अबाउट 60 to 80,000 हो जाते हैं, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें स्टार्ट फॉर द अमेज़ोन? अब नहीं है, पहले था ड्रॉप शिपिंग थी, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग थी। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती है कि आपके पास फिजिकल इन्वेंट्री नहीं पड़ी होती, ठीक है। आपने एक मतलब कोई भी एक सैम्स क्लब वेंडर है, वॉलमार्ट है, आपने वॉलमार्ट से एक हंट की प्रोडक्ट हंट की, वो लगा दी, जैसे आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपने वहाँ से शिप कर दिया कस्टमर को, ठीक है, आपने अपना कमीशन रख लिया बीच में। वो इस तरह, उसमें पैसे इतना नहीं चाहिए था, ठीक है, आपको साथ साथ आ जाते थे। अमेज़ोन 14 डेज बाद डिलीवर कर देता पैसे आपको। तो अब लेकिन ये है कि बेवकूफ़ी है, अब मिनिमम अमेज़ोन होलसेल करते हैं आप, और मिनिमम अगर $5,000 से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बैकअप में $5,000 पड़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फेलियर है और आप पैसे सारे डुबाओगे। ये लोग कहते हैं कि यार इतने पैसे स्टार्ट हुए थे, नहीं होता। तो मतलब एक एक्चुअल स्टेप क्या होना चाहिए अभी के लिए? अमेज़ोन की बात करें आप, अमेज़ोन के लिए पहले तो अगर आप पाकिस्तान से करते हो, आपको LLC चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी। LLC को थोड़ा LLC आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जिधर आपने जिस कंट्री में करना है, UK में करना है तो LTD होगी, US में करना है तो मतलब LLC होगी। जिस रीजन में करना है उसकी कंपनी की रजिस्टर्ड कराना आपका जरूरी हाँ, है। पासपोर्ट पे आपकी LLC, इंडिविजुअल अकाउंट भी होते हैं, बट लोग प्रेफर करते हैं LLC बना के, LLC पे काम करें, बिजनेस अकाउंट्स हों, ठीक है। उनमें ये होता है कि आपके पर्क्स भी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, ठीक है। ये तो $500 से $600 इसका खर्चा हो गया। उसके बाद आपने अगर आपने सप्लायर से करना है तो आप 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो आप आजकल जो चल रहा है, जो रियलिटी है, वो 8 to 10% प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। और मोस्टली ये है जिनको इन्वॉइसेस का इशू आता है। आजकल अमेज़ोन ने बहुत सख्तियाँ कर दी हुई हैं, पहले बहुत अच्छा काम था, कुछ आपको पता है जब पाकिस्तानी किसी काम में घुस जाएँ
तो वो बहुत ज़्यादा ये तो हमारी बड़ी हिस्ट्री रही है इन कामों में। तो काफ़ी हमारे मसले हुए हैं। यहाँ बहुत सी सिटीज़ हैं, उन्होंने बड़े स्कैम्स किए, पाकिस्तान की तरफ से बहुत स्कैम हुए, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ब्लैक लिस्ट किए अकाउंट्स पाकिस्तानी, IPL बैन की। ये भी मेरे ख्याल कोविड के बाद ही जब सारे ये ट्रैफिक आती रही है। ये कोविड में बहुत बूम आया, बहुत लोगों ने बूम किया, हर तरफ अमेजोन हुई, 1.5 साल 2 साल लोगों ने पैसा निकाला, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती। अब वही चल रहा है मोस्टली, जो अब काम हो रहा है वही है प्राइवेट लेबल। अगर आप निचोड़ करो तो एट द एंड प्राइवेट लेबल ही आपका होना चाहिए कंसिडर कि मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब ड्रॉप शिपिंग इतनी सस्टेनेबल नहीं है। अब ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता, अब ड्रॉप शिपिंग बंद कर देता है। अब ये कर सकते हो, अब 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग आ गई हुई है। ये है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज आप एक कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, नेस्ले का मिल्क पैक है, ठीक है, आपने वो एक बल्क में उठा ली अपने पास, अपने वेयर हाउस में रख ली। जैसे FBM होता है, अमेजोन में 2 तरह के मॉडल्स काम करते हैं, ये और FBM होता है। FBA में आप इन्वेंटरी जो होती है वो आप अमेजोन की वेयर हाउस में रखवाते हो, वो आपके बिहाफ पे शिप करता है, पिन पैक शिप करता है। FBM में आपने खुद देखना होता है सब कुछ, ठीक हो गया। 2 स्टेप में ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप अपने वेयर हाउस में रख लेते हो, ठीक है, और जिस तरह US में हो गया, USPS में डिफरेंट कैरियर्स होते हैं, उनके थ्रू आप शिप करवा देते हो ऑर्डर, ठीक है। वो उसमें ये होता है कि आपको जो अमेजोन की फीसिस होती है ना, एक तो अमेजोन की अपनी फ़ीस 15%, उसके बाद जो अमेजोन की वेयर हाउस फीस होती है ना, वो भी ज़्यादा होती है, फुलफिलमेंट फी, ठीक है, वो आपके पैसे बच जाते हैं। और उसके बाद ये है कि आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छा निकल आता है। जो FB में है, आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी जो प्राइस होती है, जो चार्जिंग प्राइस होती है FB में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू FBM। FBM में कम होती है, GHC ऐसी है। तो क्योंकि वो FBA पे सिर्फ जो उनको सारा मैनेज करना होता है, आप सिर्फ बैकएंड पे बैठ के डील कर रहे होते हैं ये प्रोडक्ट। आपने सिर्फ स्टॉक देखना होता है कि कम या पूरा हुआ, कम है तो मार्केटिंग भी पूरी करती है, वो सब- लिस्टिंग पूरी करती है। ऐसे ही है। नहीं, लिस्टिंग आपने हर चीज़ खुद करनी है। जो आपकी इन्वेंटरी है ना, जिस तरह आपको ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आएगा, आपने सिर्फ अमेजोन आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर मैनेज सारा वही करेगा, कौन सी प्रोडक्ट लगानी है वो आप पे डिपेंड। बिल्कुल ऐसे, कौन सी प्रोडक्ट आपने चूज करनी है, जो प्रोडक्ट आपने चूज किया उसकी इन्वेंटरी आपने अमेजोन के वेयर हाउस में हाँ, वो सारा डील कर लेंगे। वेयर हाउस में भेज दी। जैसी ऑर्डर है अमेजोन आपके बिहाफ पे फुलफिलमेंट करता है और उसके वो चार्जेस लेता है। एक तो फुलफिलमेंट जो उसकी अपनी पर सेल होती है 15%, वो डिटेक्ट करता है। उसके अलावा फुलफिलमेंट चार्जेस होते हैं, फुलफिलमेंट चार्जेस भी डिपेंड करते हैं आपके डायमेंशन पे, ठीक है। अगर डायमेंशन ज़्यादा, बॉक्स साइज ज़्यादा, आपकी फुलफिलमेंट का जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह से पहले इतनी फुलफिलमेंट नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट रेट हो गया, जिसकी वजह से ये है कि आपका जो मार्जिन होते हैं बहुत स्क्वीज हो गए हैं। तो FBA और FBM में दोनों में डिलीवरी जो कंपनीज होती हैं वो सेम होती हैं या FBM में कोई स्पेसिफिक भी हो जाता है? FBA में आप अमेजोन करता है आपके बिहाफ पे, वो अमेजोन का सारा हेडेक है। जो आपका है, अगर US में कर रहे हो तो डिफरेंट करियर, USPS मतलब वो थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ता है आप यूज़ FBM। करते हो, ठीक है। UK में आप ये करते हो, रॉयल मेल है, एवरी है, इस तरह की कैरियर्स हैं जिनकी आप हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप FBA और FBM पहले बंदे को सेलेक्ट, वैसे आप क्या रिकमेंड करोगे कि FBA या FBM? FBA रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि अमेजोन पे ना काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। ODR रेट हो गया, ठीक है, ODR रेट तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है, लेट डिलीवरी होगी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अगर आपका हल्का सा भी ये 2-3 ऑर्डर्स लेट हो जाते हैं, आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन में, रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन में आ जाता है, ठीक है। आपका अकाउंट सस्पेंशन के ज़्यादा खतरे होते हैं अगर आप FBM करते हो। FBM वो है कि अगर आपको आज ऑर्डर है, आप उसी टाइम शिप कर दो, उसी डे, मतलब वो फिर एक पक्का खिलाड़ी होगा। ओपन हो, एक आपने टीम बिठाई हो जो आपके यहाँ पे काम कर रही है, ऑर्डर आ जाए 2 दिन बाद शिप कर रहे हो, ट्रैकिंग। मतलब फॉर द वेरी बिगिनर्स FBA से स्टार्ट करें, हाँ, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो, फिर FBM पे कन्वर्ट करें। FBM करते। और रिकमेंड भी होता है, अगर आपने 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग भी करनी है तो पहले आप 3 महीने FBA करो, एक दफ़ा FBA पे अकाउंट हो जाए, स्मूथ हो जाए, उनके एल्गोरिदम पे आ जाए, उसके बाद आप साथ 2 स्टेप और ड्रॉप शिपिंग। हाँ, वो जो सारी जो फीसिस अमेजोन पे कर रहे हो उसको डिडक्ट कर लो, और वो खुद अपनी जो टीम रखी होगी वो मेरे ख्याल ज़्यादा सस्टेनेबल भी हो जाएगा। एक तो आपकी कंपनी भी ग्रोथ ही रहती है और साथ अथॉरिटी भी मिल जाती है। और अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक आता है कोई प्रोडक्ट का होता है, वो भी अमेजोन काट देता है कि ये हमारी तरफ से फुलफिलमेंट हुआ है, तो आप FBA के थ्रू FBA के थ्रू होता है इस तरह। FBM में ऐसा नहीं है। FBM में आपका जो भी रिव्यू होगा या जो कुछ भी है वो आपको प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, आपके सैलरी के नीचे आ जाता है, फीडबैक्स में आता है। तो आपने अमेजोन का बड़ा एक ब्रीफ बता दिया। अब मुझे बताओ कि ये शॉपिफाई पे आजकल पिछले मुझे 1-1.5 साल से, जब से आप 21 की बात करें ना, 21 से 22 में ना, खुद भी याद है कि मैं एक फर्नीचर का स्टोर बनाने का सोच रहा था, तो सारों ने मुझे रेकमेंड किया कि यार शॉपिफाई पे स्टोर बनाओ, तो वहाँ से अपनी सेल्स का शुरू करना। तो अमेजोन की जो फीसेस होती हैं FBA FBM वो तो होती है, लेकिन शॉपिफाई में ऐसा क्या सीन होता है? क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था,
उसके तो खाली थीम के चार्जेस भी होते हैं, सम डॉलर मतलब $40 to $50 थीम के चार्जेस होते हैं, फिर स्टोर मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं पर मंथ जो आपको पे करना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल $5 पर मंथ होता है वो ट्रायल के लिए, 2-3 महीने ट्रायल देते हैं, फिर एक फ्री ट्रायल देते हैं। $1 होता है, उसके बाद मंथली इनकी $39 सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो शॉपिफाई मतलब इसमें कितना का डिफरेंस है अमेजोन में या शॉपिफाई में? यार बेसिकली ना शॉपिफाई एक क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें सेलर अपना सेलिंग कर सकता है। वेबसाइट टाइप है, वेबसाइट एक टूल है, क्लाउड बेस्ड टूल है, प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप अपने चीज़ें सेल प्रोडक्ट शोकेस करके और अपनी सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अमेजोन एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ डिफरेंट सेलर्स अपनी चीज़ें सेल करते हैं, ठीक है। पूरा सेलिंग प्लेटफॉर्म है, मार्केट होगी, मार्केट पूरी एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस है, दोनों में डिफरेंस है। शॉपिफाई एक टूल है, जिस तरह वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस एक टूल है, शॉपिफाई टूल है, दैट्स इट। इसके अंदर आप ये है कि आप अपने एड्स रन कर सकते हो। मेन आपको शॉपिफाई के लिए आना चाहिए कंपेन्स रन करना चाहिए। हमारे यहाँ होते हैं लोग, हमारे बेसिकली लोग हैं कि इनको लोग दिखा देते हैं कि 50-50 हज़ार रुपये के कोर्स बेच रहे हैं लोग। हाँ, ये मैं पूछने वाला थी, तो कोर्सेज वगैरह की सीर होती है शॉपिफाई किंग, अरसली, ये सारे वगैरह, इनके मतलब इनके बैक ऑफ द माइंड क्या गेम चल रही होती है यार? बेसिक ये है कि हाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग में पैसा कमा रहे होते हैं ना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप लोगों को सिखाओगे कि यार आप सीखो आओ। मतलब आप एक पैसे कमा रहे हो, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, आप नहीं करते, आप अपने आप को बूम करते हो कि यार मैं एक लेवल पे आके फिर देखेंगे। गलत बात नहीं है, लेकिन आप कोर्सेज तब बेचो जब कुछ इतना हो ना, बहुत मुश्किल चीज़ हो। हर चीज़ यूट्यूब पे है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर इजीली बन जाता है, हर चीज़ यूट्यूब पे शॉपिफाई स्टोर बना हुआ आप, ठीक है। आपको मेन ऐड रन करने आते हो, ठीक है, ऐड रन करने आते हो। उसके बाद आप अपनी शोकेस लिस्ट करो प्रोडक्ट्स शॉपिफाई पे, उसके बाद अब वो सेलिंग करो। अब बेसिकली लोग ये नहीं बताते कि शॉपिफाई पे आपकी एड स्पेंड बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में कर रहे हो तो आपका थोड़ा ये है कि सस्ते में हो जाता है, आप 3-4 लाख रुपए में से शॉपिफाई लोकल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉपिफाई इंटरनेशनल स्टार्ट करोगे तो उसकी तो जो आपकी होती है स्पेंडिंग, एड स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, $25-300 होती है, जो आपको मिनिमम बताते हैं पर मंथ शॉपिफाई के लिए। Shopify। हाँ, पर मंथ उसके चार्जेस होते हैं। नहीं, जो आप एड स्पेंड करते हो अच्छा, एड्स खाली एड स्पेंस के, और पर मंथ के तो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट से। वो अलग होता है। पहले 3 मंथ्स का होता था ट्रायल पीरियड, अब 1 मंथ का कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारा कंसीडर होते हैं, लोग दिखाते हैं सिर्फ आपका प्रोज दिखाते हैं। मतलब वो सिर्फ आम लोगों के ना इमोशन से खेलती हैं। वो कहती हैं कि जैसे हमने भी देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स पे एक दिन में 70,000, 2 दिन में 2,000, मतलब इस तरह के ना इमोशंस को प्रोवोक करती। फिर कहते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वो क्लिक करके फिर वो उसके जाले फंस जाती हैं। अर्ली सक्सेस जितनी भी होती है ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म हमेशा मांगता है कंसिस्टेंसी, स्लो प्रोग्रेस होती है, आपका स्लो रन होता है, स्लो आप जाते हो। एकदम आप पहली से तीसरी सीढ़ी पे चलोगे ना, गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, बेबी स्टेप्स ले चलोगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और हमारे यहाँ ये होता है कि आप कोई प्री प्लान कुछ चीज़ें नहीं करते, मतलब आ गया कर दिया इन्होंने, ठीक हो गया। शॉपिफाई देख लिया, शॉपिफाई में पैसे लगा लिए 50,000, अब शॉपिफाई 50,000 लगा लिया, आपके पास जब ऐड आप सीख लिया, उसके बाद आपके पास इन्वेंटरी के पैसे हैं, ठीक है, आपको एड स्पेंड के पैसे हैं, वही आप 50,000 यूट्यूब से सीखो। एक महीना डिले होगा, एक महीना शॉपिफाई यूट्यूब से सीखो, ठीक है। किस तरह हफ्ते में आ जाता है, मैक्स 2 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद आप अपनी शालमी से पकड़ो, कोई भी घड़ियाँ पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, वो हम बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं, तो आप वो सेलिंग कर सकते हो। अच्छा, तो अरशद मुझे बताओ कि अमेज़ोन और शॉपिफाई पे तो आपने मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंसेस कर लिया, इसके अलावा आई थिंक ईबे भी मार्केट प्लेस, उस पे भी काम किया हुआ है। हाँ, ईबे पे भी हम काम कर रहे हैं। उसका मॉडल किस तरह से है, वो मतलब क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस होता है यार मोस्टली लोग ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन हम डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं करते। उसमें ये होता है कि अकाउंट रिस्क होता है, आप इतनी मेहनत करते हो, 1-2 महीना मेहनत करते हो, उसके बाद आपका जब अकाउंट बंद होता है ना, इसी वजह से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से बंद हो जाता है परमानेंट। ईबे ड्रॉप शिपिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है। प्रमोट इस सेंस में प्रमोट नहीं करते। लाइक आपकी ईबे कहता है कि अगर आप स्टार्टिंग में हो, आप न्यू सेलर हो, आप डिफरेंट आइटम्स आप लिस्ट कर देते हो, डिफरेंट आइटम लिस्ट करते हो, डिफरेंट आइटम लिस्ट करते हो। आपको पूरे, अगर यूएस में कर रहे हो, यूएस में कितनी बड़ा स्टेट है, ठीक है, कंट्री बहुत बड़ा, 52 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? अराउंड 50 को है स्टेट्स। ईबे पे ड्रॉप शिपिंग इस तरह मना है कि क्योंकि आप अगर नए सेलर हो ना, आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आपको ऑल ओवर द यूएस आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक देखते हैं, एल्गोरिथम पकड़ता है कि यार नया सेलर है, इसके कितने वेयर हाउस, हर जगह पूरे यूएस में वेयर हाउस है, हाइप लगी हुई ठीक है। है।
किस ट्रैकिंग डिफरेंट जगह से आ रही है, एक ट्रैकिंग डिफरेंट जगह से आ रही है, वो ज़रा फिर ना उन पे होता है। एक एवरेज से आ रही है, एक कहीं और से आ रही है, डिफरेंट कैरियर से आ रही है, उसकी वजह से वो अकाउंट सस्पिशियस में एक्टिविटीज़ में डाल के बंद कर देते हैं। लोग स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में इतनी ज़्यादा सेल्स हाइप उठा देते हैं, सेल्स उठा देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट सस्पिशियस हो जाता है और परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। उसमें ये है कि पैसे भी आपके ब्लॉक होते हैं, निकल आते हैं आफ्टर 90 डेज बाद। तो मतलब ईबे पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है ईबे पे। ये हर जो होते हैं ना प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे रह के काम करो, वो बंद नहीं होते। लोग क्या करते हैं, लोग शॉर्टकट करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। ठीक है, आज वो आता है ना कि एक रात में पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा पैसा भी आपको है, अगर 20% आपको आ रहा है या आ रहा है, कौन सा ऐसा बिजनेस है 25% ROI देता है? 2020 ऐसा नहीं है, बहुत बहुत है, है, बहुत ठीक है। है। लेकिन अगर आपकी लालच है ना, वो लालच अगर आपको 100% पे भी आ रही ना, वो आपका खत्म ही नहीं 100% तो वो साइकी में आता ही नहीं है। आती है। 100% स्टार्टिंग में होता था, लेकिन जिस तरह कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, पहले इस तरह कंपटीशन नहीं था। अगर आप 1918 में चले तो इस तरह कंपटीशन नहीं था, लेकिन इस तरह पता नहीं था। कोविड में जाके बूम हुआ है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि वाइट लेबल कर रहा हूँ मैं। ईबे पे हाँ, ईबे पे भी मैं यही कर रहा हूँ काम, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा। ईबे पे ये है कि मैं बल्क में इन्वेंटरी उठाता हूँ, ठीक है, ब्रांड से ही। उसके बाद ये है कि मैं उनको वेयर हाउस में रख के वहाँ से पिन पैक शिप कराता हूँ। उसमें ये है कि एक जगह से ट्रैकिंग जाती है, आपकी अकाउंट सेव जाता है। तो उसमें ये है कि हम अच्छी मिलियंस में सेल लेते हैं, $1 मिलियन की सेल हमारी तो अकाउंट में। आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं ईबे पे अभी तो? डिफरेंट है, हम डिफरेंट कैटेगरीज में, बेबी में है, पेट सप्लाईज में है। ज़्यादा पेट सप्लाईज में काम कर रहा हूँ मैं। पेट सप्लाईज में कि हाउस एंड किचन में भी काम कर रहे हैं। तो इन तीन चार कैटेगरीज हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। ईबे के बाद आपने आजकल वो भी जैसे टिकटॉक का बूम आया हुआ है, तो उसकी टिकटॉक बहुत अच्छी मार्केट है यार। टिकटॉक पे थोड़ी डिफरेंट मार्केट प्लेस है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि टिकटॉक इटसेल्फ इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उस पर कंटेंट जनरेशन ज़्यादा है। तो एक तो उस पर मार्केटिंग का काम भी इटसेल्फ हो जाता है, क्योंकि वो है ऑलरेडी है ही इन्फ्लुएंसर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं होती। मेरा ख्याल है कि टिकटॉक आने वाले दिनों में सारी इन चीज़ों को क्रॉस कर देगा, और उसकी एक रीज़न मुझे तो ज़्यादा नज़र आती है, आपको एक्सपीरियंस आप मुझे जरूर गाइड करना। टिकटॉक में इटसेल्फ मार्केटिंग भी होती है, कोई प्रोडक्ट है, अब वो स्टिल पिक्चर तो नहीं ना टिकटॉक में आएगी, वो एक वीडियो आएगी। तो अगर आपने कोई बेबी का प्रोडक्ट बेचना है या एक मग बेचना है, तो इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाओगे। और जो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो आके पहले रेफरेंसेस देखता है, एक वीडियो देखता है, सैंपल देखता है। टिकटॉक पे ऑलरेडी वो प्रोवाइड हो रही होती हैं, तो वो मेरे ख्याल एक ज़्यादा रेवेन्यू शायद जनरेट करके दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेजोन में भी होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, सब प्रोडक्ट के सैंपल्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। लेकिन टिकटॉक सॉल्व पर्पज़ के लिए वो रोल कर रहा होता है ताकि प्रॉपरली उसकी गाइडलाइंस मिल जाए। तो टिकटॉक मार्केट बेस से पहले मुझे आप एक्सपीरियंस बताओ, इसमें क्या सीखा आप? टिकटॉक को अमेजोन से भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अमेजोन की सेल बहुत ऊपर है टिकटॉक से। लेकिन टिकटॉक ने बहुत बूम किया है, मार्केट में बहुत अच्छा किया है, और आने वाले वक्तों में शायद अमेजोन को कम्पीट कर भी रही है, लेकिन क्रॉस भी कर सकती है। ठीक है, जो टिकटॉक है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। टिकटॉक में ये है कि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग हो जाती है। उसमें ये है कि ये आप मग बेच रहे हो, ठीक है, आप ये मग आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को, जो आप इन्फ्लुएंसर्स के भी ना वहाँ रैंक होते हैं, कितने इनके लाइक्स हैं, कितने इनके फॉलोअर्स हैं, वो सारा देख के चार्जेस भी होते हैं उनके? चार्जेस होते हैं परसेंटेज के हिसाब से। आप इन्फ्लुएंसर्स मार्केट इस तरह होती है कि आप अपना प्रोडक्ट है उनको बताते हो कि यार डिफरेंट आप इन्फ्लुएंसर्स को जो आपको पसंद है, आप डेली के 100-150 बंदों को मैसेज करते हो, उनमें से 3-4 का 5 का मोस्ट रिप्लाई आता है, कम होते हैं। ठीक है, उन पे फिर आप बताते हो कि यार मैं आपको 10% दे दूंगा पर सेल, 15% दे दूंगा। जहाँ आपकी डील सेट हो जाए वहाँ फिर आप उनको एक प्रोडक्ट अपना देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उस चीज़ की वीडियो बनाते हैं और वो अपने लगाते हैं, लिंक लिंक शॉप ना होगा, आपका लिंक दे देते हैं। उसमें ये कि अगर आपका एक भी वायरल वीडियो होगी तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हो। इस तरह वहाँ चलता है, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी उस तरह सख्तियाँ नहीं है जिस तरह अमेजोन ईबे पे वगैरह पे हैं। अभी लोग बहुत अच्छा मेरे ख्याल अभी ये ग्रूम कर रहे हैं अभी इस पे एज कम्पेयर टू अमेजोन, तो यूजर्स नहीं आए टिकटॉक पे भी। बहुत ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए, क्योंकि आप देखो ना टिकटॉक वीडियोस आप ऑलरेडी देखते हो, ठीक है, यूज करते थे। अमेजोन सिर्फ वो यूज करेगा जिससे कोई बाय करना हो या जिससे कोई सेल करना हो, लेकिन टिकटॉक हर बंदा यूज कर रहा है। टिकटॉक ने बहुत अच्छे टाइम पे एक पूरी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी उनकी स्ट्रेटेजी है, डिफरेंट चीज़ें वो इन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो अमेजोन है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, ठीक है, बहुत पुराना भी है, और जो अमेजोन के कस्टमर वो प्रीमियम कस्टमर है।
ठीक है। ईबे पे ये है कि प्रीमियम कस्टमर उस तरह नहीं होता। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आजकल काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और काफ़ी वीडियोस में भी देखा यूट्यूब की टीमों का बड़ा एक हाँ, बूम चल रहा हुआ है। टीमू एक क्या सीन है, मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट शो करते हैं $0 कॉस्ट है और मैंने उसके 2-4 वीडियोस भी देखी हैं, वो इतना बड़ा सोफा है इतना सा आ जाता है, मतलब हो सकता है शायद कोई सीन हो, लेकिन इसको अभी टेस्ट किया है, कोई काम शाम किया है इस पे? मैं टीमू से ड्रॉप शिपिंग कर रहा था और कर रहा हूँ। ठीक है, एक दो अकाउंट है जिन पे मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ टीमूज पे। बट ये है कि टीमू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चाइना है, आपको पता है, हर चीज़ चाइना से आ रही है हमारे पास। चाइना बंद हो जाए तो हम सारे खत्म, पूरी दुनिया बंद पूरी हो दुनिया बंद हो जाए। जाए, चाइना बंद हो जाए तो वो चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आप यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ एयरबड्स हैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के मिलते हैं। वही एयरबड्स 500-600 ठीक है मिलते हैं विद डिलीवरी यूएस पाकिस्तान में। उसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? या तो बल्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं या सिंगल तो पीस में भी आप काम कर सकते हो, सिंगल पीस में भी काम कर सकते हो। लोग जिनके पास पैसे नहीं है, मतलब फिर मैन्युफैक्चररिंग कॉस्ट उधर कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट आपका लिंक नहीं है। आपका जिनके पास पैसे कम बजट है, वो कम बजट में टीमू से, अलीबाबा से या अली एक्सप्रेस से इन प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है कि इन पे ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है कई दफ़ा, क्योंकि आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो ये है कि अभी लोगों की उस तरह होती है क्वालिटी की, बात कैसी क्वालिटी होगी, लेकिन अच्छी ओवरऑल अगर देखा जाए ठीक क्वालिटी है। कहीं ना कहीं आपका हर चीज़ में अच्छा बुरा है, चाइना चलता है, चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, नहीं चले तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। अच्छा, आजकल आपको पता है, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हमारे मतलब हम उम्र ही समझ लो, जिनको अभी घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती, बट दे आर वेरी पैशनेट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, टू स्टार्ट देयर ओन मनी। तो उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब सिंपल घर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या हैंडमेड हाँ, हैंडमेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उसके लिए इन सारों में से कौन सा प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त रहेगा? हाँ है, उसके लिए आप हैंडमेड की बात कर रहे हैं, हैंडमेड के लिए एक एटसी है, लेकिन लोगों की इस तरह उस पर तवज्जो नहीं है। वहाँ एक तो ये है कि आपका प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, जो घर से नहीं निकल सकती, ठीक है, जो घर बैठ के कमाना चाहती हैं और जिनके पास एक स्किल्स हैं, जो घर में बैठ के डिफरेंट चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है, वो ये है कि ज्वेलरीज होती है, कोई डेकोरेटेड झुमके, झुमके, हैंडमेड बैग्स होते हैं, हाँ। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो बिकती हैं। और हमारी मुझे अभी तक याद है, पुरानी जो दादियाँ नानी होती थी, वो भाई उसका बहुत रेट है, थी घर में बहुत बैठ ज़्यादा के। वो चलते हैं ऐसी हाँ। चीज़ें कि आप कह लो कि आपको 300% ROI देते हैं, इतना ROI 100% 200% ROI एड से भी निकलता है। ठीक है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ, और यहाँ मेड टू ऑर्डर भी करते हैं काम लोग 15-20 डेज, एक महीना भी वेट करते हैं कस्टमर। ठीक है, हैंडमेड के लिए उनको पता है कि टाइम लगता है, जस्ट लाइक फाइवर्स के वो इतने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए इतना हैं। करते हैं, लोग करते हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है फाइवर पे, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है एडसे पे। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनके पास एक तो प्लेटफॉर्म का इशू होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो हमारी बहनें जिनके पास स्किल्स हैं और इन्वेस्टमेंट कम है, वो ये काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है एडसी पे, तो उस पर आप करें काम, लिस्ट करें, प्रोडक्ट्स करें। लेकिन सेल एज़ कम्पेयर टू अमेजोन पे कम है, लेकिन बहुत अच्छी है। अगर आपको 10 सेल भी 20 सेल भी आ जाए, तो वो जो अमेजोन से आपने इतने पैसे लगा के करना था, उससे अच्छा आपको मेरे को स्टार्ट करने के लिए तो बहुत बेहतर है, अच्छा, क्योंकि start अभी बहुत आप अच्छा। एटसी पे स्टार्ट करोगे, कुछ गलतियां भी करोगे, कुछ पैसे डुबोगे भी, ऐसे- और रिलेशनशिप भी बनाओगे, अपने कस्टमर डीलिंग सीखोगे, तो वो एक इतना सारा एक्सपीरियंस गेन करके जब आप बड़ी मछली की तरफ अमेजोन या ईबे की तरफ जाओगे, तो आपका काफ़ी पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, आपको पता होगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। यार मेरा तो मशवरा सबको यही है, हमने बहुत लॉस किए हैं भाई। हमारा तो मशवरा यही है कि आप स्टार्टिंग बेबी स्टेप से करो, जितना आप रिस्क ले सकते हो। लोगों का, हमारे पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, लोगों पर गाड़ी देख के, पैसा देख लिया, यार इसने इतना कमा लिया, उसके पीछे हार्डवर्क नहीं देखते, वो कितने टाइम से कर रहा है, उसने क्या क्या फेस किए हैं, फेस करके वो यहाँ पहुंचा है। ठीक है, और लोग यहाँ स्कैम ज़्यादा है, कुछ दिखा के लोगों के, वो बेचारे घर से सोना बेच के पता नहीं क्या क्या करके मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते यार कोर्स के थ्योरेटिकल कोर्स सारा होता है। आप यहाँ करो ना, प्रैक्टिकली काम है, उनको प्रोडक्ट हंटिंग से लेके उनके प्रोडक्ट लॉन्च तक आप उसकी हेल्प करो, ये अच्छा है। फिर आपको यार समझ आती है। जब आपने थ्योरेटिकल सारा करा के, आपने करना प्रैक्टिकल है। आप थ्योरेटिकल किस तरह सीखोगे? हाँ एग्जैक्टली, आपको प्रोडक्ट हंटिंग है,
प्रोडक्ट नहीं जब आप करोगे नहीं, मैं आप थ्योरेटिकल बता दूंगा इससे उठाओगे, ये करोगे, ये BSR है, ये एसिन है, आप नहीं सीख पाओगे। Exactly. जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा ब्रांड IP मारता है, कौन सा ब्रांड सही है, किसके रिव्यूज अच्छे हैं, आप किस तरह काम करोगे। ठीक है, वो आप एट द एंड आप पैसे डुबाओगे। लोग मैंने बहुत देखे, लोग बहुत बहुत माइनस में भी गए हैं इसकी वजह से। अच्छा सर, मेरा तो आपके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप और काफ़ी अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। अभी मुझे बताओ, कंपनी रन कर रहे हो, कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अमेजोन ई कॉमर्स के रिलेटेड? मैं मोस्टली अपना ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अपने ही अकाउंट्स हैं जिन पे डिफरेंट, मैंने आपको बताया अमेजोन eBay सारा कुछ कर रहा हूँ। हाँ हैं कुछ करीबी हैं जो कहते हैं यार करो, बहुत करीबी हैं, उनके अकाउंट्स में हैंडल करता हूँ। ठीक है, उनके पर मंथ हम अकाउंट हैंडल करते हैं एज ए VA। ठीक है, किसी के साथ परसेंटेज पे है, किसी के साथ सैलरी पे है। ठीक है, और ये है कि पहले हम काफ़ी हमारे पास क्लाइंट्स थे, बट मोस्टली क्लाइंट्स ये हैं कि काम कराया जब आपका अच्छा आप लेवल पे ले गए वो पैसे नहीं देते या भाग जाते हैं। तो अब ये है कि प्रॉपर हम एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट होता है प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हम उसके साथ डील डन करके फिर आगे फर्दर काम करते हैं। पहले होता था हम चीज़ कर लेते थे ऐसे काम, बट काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ हम उसमें। आपकी जो कंपनी मतलब उसमें मार्केटिंग टीम स्पेसिफिक और प्रोडक्ट हंटिंग की टीम हाँ, सेपरेट सारे हर मॉड्यूल का एक बंदा है ना, हंटिंग का लेता है, लिस्टिंग का लेता है, मार्केटिंग का लेता है, सोशल मीडिया का लेता है, क्योंकि आपका राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप मतलब जिसको हंटिंग करे उससे सोशल मीडिया संभालोगे, हर चीज़ करोगे, वो क्या क्या करेगा, वो एक दो कस्टमर में शिकार, वो आपका काम ही खराब करेगा। स्टार्टिंग में हमने किया था इस तरह टेस्ट कि यार पैसे जब नए नए थे, पैसे बचाते हैं कि यार ये कर लेंगे, इसको ये भी कर लो, लेकिन हम एट दिन हमने लॉस कराया वहाँ से। फिर हमने ये किया कि जो राइट पर्सन हो, जिसको जो काम आता है वो उसको वही दें बस। ठीक है, तो उससे आपका काम भी बढ़ता है और आपको पता है जितना रिस्क आप बांटते हो लोगों में, आप लोगों के लिए आसानियाँ करते हो, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करते हैं। अच्छा, आप मतलब कौन से रीजन को टारगेट करते हो? मेरा मोस्टली मेरा ज़्यादातर काम US एंड UK में है। आजकल मैंने जर्मनी में काम कर रहा हूँ साहब। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लिए हैं या जो भी डिफरेंट हंटिंग है यार, हंटिंग करके आप प्रोडक्ट्स लेते हैं? मेरा जो ई-कॉमर्स का अगर आप करना है ना, आपकी हंटिंग स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, हंटिंग डिफरेंट आपको हंटिंग के टेक्निक्स आती हूँ। हंटिंग ये नहीं हो सकता कि आपने एक दफ़ा हंटिंग कर ली, वो मतलब बीच में होता है। जिस तरह ये है सीजनल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, क्रिसमस की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हेलोविन था। ठीक है, तो कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, इनकी सेलिंग बहुत होती है। हम इसको सोर्सिंग अगस्त सितंबर से करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमने प्लान किया होता है कि हमने इधर हमारी इन्वेंटरी या पहुंच गई हुई है। ठीक है, मेरी लास्ट मंथ पहुंच गई हुई थी, तो वो ये सीज़न आ गया हुआ है। दिसंबर से क्रिसमस स्टार्ट होते हैं, पहले हेलोविन की भी चीज़ें लेके आए हुए थे हम, वो भी सेलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। अब क्रिसमस का भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, आप अगर प्लान के साथ चीज़ें करो ना, प्रॉपर अगर प्लानिंग हो तो चीज़ें smoothly जा सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको ट्रेंड्स के साथ अपेयर हाँ, करना चाहिए, obvious आपकी है। टारगेटिंग कस्टमर क्या है। आपकी जो एक साल चलती है प्रोडक्ट्स, वो जो चल रही हैं, कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप जिसमें आपका मार्जिन अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म्स आती हैं लेकिन वो काफ़ी अच्छा कमा के देती हैं। और Q4 में वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान के जो यहाँ पे जो बैठ के द पर्सनस अकाउंट बनाते हैं, उनके काफ़ी सारे इश्यूज मैंने खुद देखे हैं। वॉइस ऑफ कस्टमर फेसबुक ग्रुप्स में भी आते रहते हैं। एक इनेबलर्स का ग्रुप है, साकिब, सनी अली, हाँ सनी अली भी, साकिब भी, तो उनके ग्रुप्स में भी काफ़ी सारे इशू से गो थ्रू होता रहता हूँ कि बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो मतलब बात भी नहीं सुनते, मेल्स भी करते रहो, कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। तो ये इश्यूज आते क्यों हैं? यार मोस्टली बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जिस तरह आप आजकल होता है Q4 में अपने अकाउंट्स नहीं बनते हैं, मुश्किल होती है, बनने वाले बन जाते हैं। प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू चलो ना, काम होते हैं। लोग क्या करते हैं, अमेजोन के अकाउंट्स क्यों बंद होते हैं? एक बंदे ने आपको एक बताया हुआ कि यार ये इनके FAQs हैं। ठीक है, आपने इन पे चलना, रूल एंड रेगुलेशन ये हैं। ठीक है, FAQs कहेंगे, सॉरी, नहीं, डू एंड डोंट्स। हाँ, अब जिस तरह अमेजोन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन की बात कर लें, उसे डू एंड डोंट्स बताए हुए कि यार ये आपने करना है, ये नहीं करना। अगर अब लोग क्या करते हैं, चाइना से माल उठा के रेप्लिका बेचते हैं। अब रेप्लिका बेचोगे तो उनको आप कंप्लेंट्स आएंगी। ठीक है, अगर 30 की चीज़ आप 10 में या 15 बेचोगे, ठीक है, ब्रांड्स को भी होगा, एल्गोरिथम में भी आओगे। ठीक है, वो फिर 2-3 महीने चलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, सप्लायर से माल उठा लिया, ठीक काम कर रहे हैं, ऑथेंटिक सप्लायर नहीं ढूंढ रहे जिनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं। अमेजोन ये है कि आपसे कभी भी आपसे बिल मांग सकता है वेरिफिकेशन के लिए, इनवॉइसेस मांग सकते हैं, या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मग बेच रहे हो, इसकी इनवॉइसेस दिखाओ, कौन से सप्लायर से लिए, कहाँ से लिए। अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, आपका अकाउंट बंद, पैसे भी बंद। पहले बड़े इजीली पैसे मिल जाते थे, अब पैसे भी आपके इजीली नहीं मिलते। ठीक है, वेरिफिकेशन करानी पड़ती है।
मतलब अकाउंट बैन होने के बाद पैसे मिल जाते थे जो अकाउंट में थे। अब भी पहले आसानी थी कि मेल करते थे, पहले अकाउंट बंद हुआ 60 डेज बाद आप डिसबर्समेंट Withdraw कर सकते हो। थे, डिसबर्समेंट की अपील कर सकते थे, अकाउंट भी खुल जाता था और पैसे भी आते थे। अब क्या करती है, अब इनवॉइसेस मांगते हैं, आपकी पूरी वेरिफिकेशन होती है वीडियो कॉल पे, ठीक है, अब सख्ती होगी भी है, ठीक है। तो वो फिर ऑब्वियसली जब आप गलत काम करते हो तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको फजूल। सारी बात है, अमेजोन भी कमाने के लिए बैठा है, वो तो चाहेगा कि मेरे पास कस्टमर आए, सेलर भी आए, यूज़र भी आए, तो वो आपको बिला वजह इस तरह से नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें ना ज़्यादा चूल क्या होती है कि बस सिर्फ पैसा कमाना है, हम उसमें अंधे होके यार ठीक है उससे भी पकड़ लिया, इससे भी कर लिया, उससे भी कर लिया, लेकिन जो एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं प्लेटफॉर्म की, उसको गो थ्रू नहीं करते। जैसे वही साहब है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आई एग्री टू लाइसेंस एंड टर्म्स वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशन, उसको भी नहीं टर्म्स पढ़ते। एंड कंडीशन जब आप पढ़ोगे नहीं कि यार ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो वो जब कल को नुकसान हो जाएगा तो हम कहेंगे यार गोरों ने ये कर दी, मैं ये कर पैसे खा लिए, गोरे ने पैसे खा लिए हमारे। फिर यहूदी एजेंट भी आ जाते हैं। ऐसे ही है, देखो ना आप एक चीज़, मैं अब अगर कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उसका एक प्लेटफॉर्म पे, ईबे प्लेटफॉर्म पे या अमेजोन पे मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ, मैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ो यार, क्या आप लिस्ट करते हो, क्या प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ठीक है, किस तरह, अगर जिस तरह बेबी ये हेल्थ की कैटेगरी विटामिन है, उसके लिए प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशन मांग लेता है क्योंकि हेल्थ की हैं आपकी, आप गलत प्रोडक्ट बेच के आपके किसी प्रोडक्ट की वजह से कोई कस्टमर पे हो जाए, वो अमेजोन को सू कर सकता है, आपको सू कर सकता है, ठीक है। अगर यूएस पे आपका किसी ने, रिश्तेदार ने आपको अकाउंट दे दिया, आपने गलत चीज़ भेज दी, वो कस्टमर ने उसको सू कर दिया, उसके लिए तो हेडिंग होगी ना आपके कुछ डॉलर्स के पीछे, वो तो चीज़ वीजा अथॉरिटी हमेशा- वाले से घर पहुंचेंगे फिर। हाँ, और हमें एफडीए वाले जो होते हैं, वो एफडी होते हैं, ठीक है, वो तो वहाँ आपका उनका बेरागत कर देगा, ठीक है, मसला होगा उनके लिए। तो ये कि आप थोड़ा कमा लो, लेकिन अच्छा और हलाल का कमा लो, मतलब ऑथेंटिक प्रोडक्ट लो, ऑथेंटिक सेलर लो, वेंडर लो। वेंडर ऑथेंटिक हो आपका, जिसकी वजह से एक्सेप्ट होती हो, ये चीज़ें हों। अच्छा अर्शद भाई, जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी कैसे अभी काफ़ी व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने मेरे ख्याल इस पॉडकास्ट के थ्रू स्टार्ट करना चाहा होगा, या जो इस ऐसे रिसोर्स को देख रहे होंगे कि जहाँ से कुछ लर्निंग के लिए मिले और वो अपना जो भी बिज़नेस है उसको कैरी ऑन कर सकें या अपनी कैरियर की स्टार्ट कर सकें। तो आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ अपनी पॉडकास्ट में, जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। 3 ऐसी चीज़ें कि जो लर्निंग प्रोसेस में करनी चाहिए और 3 ऐसी चीज़ें जिनसे बाज रहना चाहिए, आपके नज़दीक क्या हो सकती हैं वो? यार सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी ये स्कैम से दूर रहो, ठीक है, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, 50-50 हज़ार, लाख रुपया, ठीक है, हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है, हर चीज़ फ्री में मौजूद है। आप बात करें कोर्सेज के मतलब, कोर्सेज के मतलब कोई भी चीज़ फ्री, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ मिल रही है यूट्यूब पे, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो लर्न करो, वहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, आप लर्न कर लोगे, ठीक है। काफ़ी ऐसे ग्रुप्स भी हैं, चैनल्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अमेजोन की फुल बताते हैं कि पूरा कोर्स है, ईबे का फुल कोर्स है, टिकटॉक का पूरा कोर्स है, इनेबलर्स के कुछ सर हैं, सारे जिस तरह सर बुलंद हैं, ठीक है, और एक दो और हैं, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज आपको काफ़ी मिल Resources enough जाएंगे। है यार, जितना आपको कि रैंडम ही आपको इतना ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ से लर्न करो, कोई ज़रूरत नहीं किसको पैसे देने की। अच्छा, थैंक यू सो मच अर्शद, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, हमारे लिए भी थोड़ा सा आपने जतन किए, और मैं तो कहता हूँ काफ़ी अच्छा वैल्यू ऐड किया। तो कुछ रिमार्क्स देना चाहिए हमारे पॉडकास्ट के रिलेटेड कुछ? हाँ यार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपना जो भी छोटा सा नॉलेज है थोड़ा वो आपसे शेयर कर सकूँ। बाकी ये है कि बहुत अच्छा ये अच्छा आपका इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप लोगों को बता रहे हैं कि ई कॉमर्स के कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत गलत बताया हुआ कि यार आपके पास इतने पैसे होंगे तो आप कर सकते हो, आप 50,000 से भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो लोकली, आप टेस्ट तो करो, ठीक है, आप इंटरनेशनल बाद में जाओ, पहले लोकल तो आपको बेचना आना चाहिए, आपको बेचना जिस दिन आगे आप मान नहीं पाओगे। अच्छा, मुझे वो डेट बताना जब आप अपना कोर्स लॉन्च करोगे, मैं उसकी प्रमोशन शॉपिफाई किंग चले मेरा वैसे ही अच्छा बहुत चला, मुझे जरूरत नहीं। चले बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड, शॉपिफाई रिलेटेड, अमेजोन के रिलेटेड, तो आप अरसल से ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इनका रेफरेंस भी इंस्टाग्राम का हैंडल, कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको जो भी मसला हो तो आप अरसल से गाइडलाइन दे सकते हैं। आपके पास जैसे उन्होंने बात की फ्री रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जाके लर्न कर सकते हैं।
इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी सीरीज अच्छी लग रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रकू, तुम कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें और उन्हें मशवरा दें कि वो मेहनत से मुताला करें और मज़े करें।